अभी तंत्र हटाने की बात है तो आप भारत सरकार से लेकर जगह जगह सारा सिस्टम बीजेपी का है। हम लोग आवाज़ भी उठाते, उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए जब तक पूरा सिस्टम, पूरा भारत के लोग जब तक एकत्रित होकर आंदोलन नहीं करेगा, तब तक ईवीएम ये लोग हटाने वाले नहीं हैं। और ईवीएम से अगर चुनाव नहीं हो तो ये जीरो पे आउट। ये डिमांड लगा दी है, ये मांग कर दी है कि ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अब बैलेट से चुनाव जब होगा तो उसमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी होगी और सच की जीत होगी। कि खड़गे साहब की बात पर अगर अमल ये सरकार नहीं करती है तो विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और लोकमत को बचाने के लिए और लोकमत की जो डिसीजन है उसको, उस निर्णय को अक्षुण्ण रखने के लिए चुनाव को बहिष्कार कर देना। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी कांग्रेस जिला दफ्तर में। यहाँ बहुत सारे नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे। जो अभी अहम एक मुद्दा है वो है ईवीएम का मुद्दा। देखिए ये लोग, इन लोगों की निगाह में ईवीएम का जो मुद्दा है किस हद तक सही है, क्या ईवीएम से चुनाव होना चाहिए 2025 में या फिर बैलेट पेपर से। देखते हैं क्या है इन लोगों का कहना। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप एआईसीसी मेंबर भी हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की सियासत करते हैं और दिल्ली से बिहार तक, अभी मधुबनी में आप मौजूद हैं। क्या लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव जो एक मुद्दा बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा चुनाव में जो विगत चुनाव हुआ विधानसभा में, विधानसभा के पर्यवेक्षक के रूप में मुझे 3 विधानसभा में काम करने का मौका मिला और मैं गांव-गांव जा कर के देखा वहाँ पे कि जहाँ 70% 80% कांग्रेस की वोटिंग हुई है, कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता वहाँ पे जितना वोटिंग हुई उसके आधे अनुपात में भी ईवीएम में नहीं निकला। वहाँ के जो बीजेपी वाले लोग थे बोले हमारे गांव में तो ज़्यादातर कांग्रेस के ही वोट हुआ, और जब गिनती हुई ईवीएम में तो देखा कि 1/3 निकला है, सारे बीजेपी की वोटिंग है। तो एक वो है। दूसरा, अभी महाराष्ट्र चुनाव में आप देखे हैं कि एक गाँव में 70% वोटिंग हुई है कांग्रेस की और वहाँ पे 0 वोट मिला है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? कितनी मजबूर है कांग्रेस पार्टी कि सिर्फ बोलती है, या ये पिछले कई सालों से ईवीएम की बात आती है, लाया हुआ भी आप ही के पार्टी का है। अगर इसको हटाना है तो हटा क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? इतनी क्या मजबूरी है? देखिए, लाया हुआ है कि कोई चीज़ तंत्र लाता है कि कम समय में सारा चीज़ सिस्टम को किया जाए, लेकिन उसको दुरुपयोग हो रहा है। और अभी तंत्र हटाने की बात है तो आप भारत सरकार से लेकर जगह जगह सारा सिस्टम बीजेपी का है। हम लोग आवाज़ भी उठाते, उस आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए जब तक पूरा सिस्टम, पूरा भारत के लोग जब तक एकत्रित होकर आंदोलन नहीं करेगा, तब तक ईवीएम ये लोग हटाने वाले नहीं हैं। और ईवीएम से अगर चुनाव नहीं हो तो ये जीरो पे आउट है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ दूसरे भी एक नेता हैं रूपन झा जी, बेनीपट्टी विधानसभा से 2025 में हो सकता है कि विधायकी के चुनाव भी लड़ें। इनसे बात करते हैं, देखते हैं यह ईवीएम के पक्ष में है या फिर बैलेट पेपर में। सर स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे आप ईवीएम पे? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है कि अभी जो विगत महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जमीन पर कहीं भी भाजपा नहीं दिख रहा था। और ये एक पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट किया है कि जहां अगर देश में 2 स्टेट का चुनाव है तो जो सबसे छोटा राज्य है उसमें ये कुछ नहीं करते हैं, और जो बड़ा स्टेट होता है जिससे एक माहौल क्रिएट होता है देश में, वहाँ ये ईवीएम सेट करते हैं, जैसे इन्होंने पूर्व में हरियाणा में भी किया। और सिर्फ इसलिए कि आवाम जो यहाँ का है भारत का, उसके नज़र में ये कहने के लिए हो जाए कि अगर ईवीएम सेट होता है तो फिर वही अभी जो झारखंड में हुआ तो झारखंड में क्यों नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे ज़रूरत है पूरे देश में दलगत भावना से उठकर सड़क पे उतरने का। जब तक इस देश में ईवीएम से चुनाव बंद नहीं होगा, भाजपा इसी तरह से मनमानी करती रहेगी। और जिस दिन ईवीएम पे बैन हो जाएगा और पुनः बैलेट पे चुनाव होना शुरू हो जाएगा, ये जीरो पे बोल हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 25 की तैयारी आपकी चल रही है, क्या लग रहा है 25 की तैयारी में? देखिए, ये तो हम तो एक वर्कर हैं, आप लगता है कि लगभग 20 वर्षों से मुझे जान रहे हैं। ये तो आला कमान निर्णय करता है कि चुनाव किसको लड़ना है। हाँ, इसमें कहीं दोहराई नहीं कि मैं चूँकि बेनीपट्टी से हूँ तो सोचता हूँ कि बेनीपट्टी का सेवा करूँ। तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी चल रही है, पूरे दमखम से तैयारी चल रही है। लेकिन
आला कमान जो निर्णय लेगा वही मेरा अंतिम निर्णय होगा। आला कमान जिस किसी को भी वहाँ से चुनाव लड़ने का मौका देगा, मैं एक वर्कर के हैसियत से आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी तन मन धन से उसको मदद बगावत नहीं करेंगे आप? किसी भी स्थिति में नहीं। तिरंगा में हूँ, तिरंगा में था, तिरंगा में रहूँगा। बड़ी बात कहा है रूपन झा जी ने। अब हम बात करते हैं डिप्टी मेयर हैं अमानुल्लाह खान साहब, कांग्रेस के नेता हैं और नगर निगम मधुबनी के डिप्टी मेयर हैं। हमेशा लगे रहते हैं पार्टी के को आगे बढ़ाने में, पार्टी को सशक्त करने में, मजबूत करने में। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईवीएम पे साफ स्पष्ट हो चुका है कि ईवीएम के जरिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अडानी के इशारे पे कहीं न कहीं चुनाव आयोग के सह पे ईवीएम को हैक किया जाता है। और उसकी मिसाल तो जनता खुद दे रही है। महाराष्ट्र के इसमें कई गांवों में प्रदर्शन हो रहा है कि हमने 70% से ऊपर वोट कांग्रेस को डाला और वोट उसकी झोली में नहीं है। और इन बातों को आप ख़त्म कर दीजिए। अब सीधी बात यह है कि देश के कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये डिमांड लगा दी है, ये मांग कर दी है कि ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अब बैलेट से चुनाव जब होगा तो उसमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी होगी और सच की जीत होगी। उसके तय ही हम लोगों को इस पर आंदोलन करने की आवश्यकता है। ईवीएम एक मशीन है और ईवीएम एक मशीन है और उस मशीन का दुरुपयोग हो रहा है। अब देख रहे हैं जापान, चीन, अमेरिका ऐसे जगहों में जहां ईवीएम बनाया जाता है, बहुत सारी कंपनी ईवीएम बनाती है, वो अपना चुनाव बैलेट से कराती है। तो एक बड़ा मुद्दा है। क्यों नहीं, मशीनें हैं तो हैक तो होगी ही। उसका एक प्रमाण हम ये देते हैं कि जब देश के साइंटिस्ट चंद्रमा पर जा सकते हैं और पृथ्वी के एक रूम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी तमाम फोटोग्राफी ली जा सकती है, उसके तमाम चंद्रयान के सिस्टम को लिया जा सकता है, तो ईवीएम क्या माने रखती है? बहुत बड़ी बात बता दिया खान साहब ने। आप तो इसीलिए यह स्पष्ट है, यह आंदोलन का विषय है और देश की जनता को सजग करने की आवश्यकता है। ठीक बात है, कांग्रेस लाई, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए लाई। इस वक्त जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके साथ माने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसका अनेकों प्रमाण मिल चुका, अब कहने की आवश्यकता नहीं। अगर हिम्मत है और बहुत ज़्यादा उसको जनमत पर भरोसा है तो हम लोग मधुबनी के सरजमीन से ये मांग करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री से ये मांग करते हैं कि बैलेट पर चुनाव लड़ा कर देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी, जनता किसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात करते हैं जिला अध्यक्ष मनोज मिश्र जी से। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सोचना होगा या देशवासी को ये सोचना होगा और जानना होगा कि आखिर ईवीएम किसके कंट्रोल में है, ईवीएम पर किसकी कमान है, ईवीएम को कंट्रोल कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। और ये तानाशाह जो सरकार है, निरंकुश जो सरकार है, वो कर रही है, जो येन केन किसी भी प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं। क्या खड़गे जी की बात पर अमल होगा? खड़गे साहब की बात पर अमल तो 100% होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि खड़गे साहब की बात पर अगर अमल ये सरकार नहीं करती है तो विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और लोकमत को बचाने के लिए और लोकमत की जो डिसीजन है उसको, उस निर्णय को अक्षुण्ण रखने के लिए चुनाव को बहिष्कार कर देना चाहिए। यदि ईवीएम से चुनाव नहीं, ईवीएम को रोक नहीं लगती है और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होती। आप जानते हैं कि जितनी भी चुनाव होती है और जब बैलेट पेपर शुरू में आता है, जब उसके नतीजे आते हैं तो आंकड़ों का क्या फर्क होता है? बैलेट पेपर में आखिर किस प्रकार से कांग्रेस की इतनी ज्यादा भागीदारी हो जाती है और विपक्ष कहाँ रहता है? और जब ईवीएम खुलती है तो कांग्रेस कहाँ जाती है? और ये भाजपा की जो सरकार, तानाशाह निरंकुश सरकार है, जिसका ईवीएम पर कंट्रोल है, जिसका चुनाव आयोग पर पूरी तरह से कंट्रोल है, वो चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम को हैक कर लिया और ईवीएम को अपने हिसाब से जो है उसका उपयोग। एक सवाल करना चाहेंगे, इसलिए कि आप मनोज मिश्र जी हैं और आपसे ये सवाल किया जा सकता है। देश में एक बार फिर मुसलमान सहमा हुआ है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, जगह जगह पहुंचकर हर मस्जिदों के अंदर मंदिर होने की बात कही जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चल रहा है इस देश में? आपके नेता कहाँ हैं? देखिए, हमारे देश में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो लौह महिला थी, उन्होंने 76 में कानून ला करके धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द का उपयोग किया और समाजवाद और समानता,
सर्वधर्म समभाव की बात करने वाली पार्टी एक कांग्रेस है, और कांग्रेस मस्जिद और मंदिर की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। उनको लिए जितना ही मस्जिद से प्रेम है, उतना ही मंदिर से प्रेम है, उतना ही चर्च से है, उतना ही ईसाई से, हिंदू से, सिख, ईसाई, सारे धर्म से। क्योंकि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। तो कोई भी यदि मनुष्य अगर मस्जिद से छेड़छाड़ करता है तो हम समझते हैं वो अपने धर्म का विरोध करता है। यदि वो हिंदू धर्मावलंबी है, हिंदू धर्म क्या ये सिखाती है कि किसी धर्म पर जो है प्रहार करो, किसी जाति पे आप प्रहार करो? नहीं, न कांग्रेस पार्टी ये सिखाती है, न ये धर्म सिखाती है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ऐसा मानना है कि हम सारे जितने भी देश के लोग हैं, जितने भी जाति हैं, जितनी भी भाषा है, जितने भी प्रांत है, अनेकता में एकता कांग्रेस की एक जो है मिसाल है, और हम देश में इसको कायम रखना चाहिए। प्रोफेसर इश्तियाक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ईवीएम पर? बहुत बहुत शुक्रिया। ईवीएम या कोई भी तंत्र, जो भी तंत्र लाया जाता है, इसलिए लाया जाता है कि समाज के हित में हो। आपने पहले कहा है कि आप ही की सरकार या आपके लोगों ने लाया था, तो उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है? असल प्रश्न यहाँ पर है कि जो भी आपका तंत्र है उसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर विगत 10 सालों से इस तरह का हो रहा है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की जो इंतखाब हुआ, उसमें सारी दुनिया, सारा मीडिया, सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की या इस गठबंधन की सरकार बनने मेजोरिटी से बनने जा रही है, 2/3 मेजोरिटी से। और नतीजा जब आया, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रात के 2 बजे रात में और 4 बजे रात में परसेंटेज बढ़ाया जा रहा हो। परसेंटेज बढ़ता रहा। काउंटिंग जब 4 बजे ख़त्म होती है या 5 बजे, उसी समय हम लोग भी पोल कराने जाते थे कि कितना पोल हुआ और कितना बाकी रह गया और कितना अब मैंने वैध अवैध सारी चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन इस बार एक पहली बार इस तरह का देखने को आया कि रात के 4 बजे रात में भी प्लस माइनस हो रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब कि बदलाव होनी चाहिए। बिल्कुल, ईवीएम तंत्र में तंत्र खराब नहीं, उसका जो व्यवहार गलत हो रहा है, उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, उसमें पूरी जनता को, पूरी, ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। देश के हित के देश, अगर यही रहा तो राजतंत्र आ जाएगा। अगर यही स्थिति रही तो देश में राजतंत्र की स्थिति बन गई है, या 2 मैन कमेटी, बस 2 आदमी इस देश को चला रहा है उल्टा सीधा। आज देश का सारा लोग घबराया हुआ है। आप कह रहे थे कि मुसलमान घबरा, मैं तो कह रहा हूँ कि जहाँ हिंदू है वो भी घबराए हुए हैं, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, आज जहाँ हिंदू। धन्यवाद।